इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। हाल के महीनों में आइस डिटेंशन सिस्टम तेजी से एक्सपैंड हुआ है और इसका असर अब ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है। 2025 में अमेरिका भर में 68,000 से ज्यादा लोग आइस कस्टडी में लिए गए और 2026 की शुरुआत में ही डिटेंशन के दौरान 4 लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट आंकड़े नहीं है, बल्कि ये बताता है कि यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम किस दिशा में बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि पूरा क्रैकडाउन क्या है, डिटेंशन रूल्स क्या कहते हैं, यूएस में रह रहे इंडियन नेशनल्स को किन बातों में सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले डिटेंशन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। 2025 की शुरुआत में रोजाना करीब 40,000 लोग आइस डिटेंशन में थे, लेकिन साल के अंत तक ये संख्या 66,000 से ऊपर चली गई। इसका मतलब है कि डिटेंशन अब एक्सेप्शनल नहीं बल्कि सिस्टम का रेगुलर हिस्सा बनता जा रहा है। यूएस कांग्रेस ने अगले कुछ सालों के लिए डिटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की अनुमति भी दी है, जिससे साफ है कि एनफोर्समेंट आने वाले समय में और भी ज्यादा सख्त हो सकता है। एक बड़ा बदलाव ये है कि अब डिटेंशन सिर्फ सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों तक लिमिटेड नहीं है। 2025 में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तेजी से बढ़ी जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पहले ऐसे लोग डिटेंशन पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा होते थे, लेकिन अब कई मामलों में सिर्फ वीजा स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशन लैप्स या फिर प्रोसीड्यूरल डिले की वजह से लोग आइस कस्टडी में पहुंच रहे हैं। ये ट्रेंड खास तौर पर इमिग्रेंट्स और टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए चिंता का विषय है। डिटेंशन में मौतों का मुद्दा भी बेहद गंभीर है। 2025 में आइस कस्टडी में रिकॉर्ड संख्या में मौतें दर्ज हुई और 2026 की शुरुआत में ही 4 मामलों की जानकारी सामने आ चुकी है। कई केसेस में हेल्थ इश्यूज को वजह बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि डिटेंशन सेंटर्स में मेडिकल केयर की कमी एक बड़ा फैक्टर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय पर इलाज और मॉनिटरिंग से कई जानें बचाई जा सकती थी। अब डिटेंशन कंडीशंस की बात करते हैं। बढ़ती संख्या की वजह से आइस ने नई फैसिलिटीज और टेम्पररी अरेंजमेंट्स का इस्तेमाल शुरू किया है। कुछ जगहों पर ओवरक्राउडिंग, लिमिटेड मेडिकल एक्सेस और लंबी डिटेंशन अवधि जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिलीज पॉलिसीज भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। जहां पहले बॉन्ड या सुपरवाइज रिलीज के चांसेस ज्यादा होते थे, अब कई डिटेनीज को महीनों तक कस्टडी में रहना पड़ता है। अब सवाल आता है कि इसका असर यूएस में रहने वाले इंडियंस पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन सिस्टम पेपर वर्क और कंप्लायंस पर चलता है। वीजा ओवरस्टे, एड्रेस अपडेट ना करना, कोर्ट नोटिस मिस करना या एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी से जुड़ी रिपोर्टिंग में डिले, ये सब चीजें लीगल ट्रबल का कारण बन सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी गलती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करंट एनफोर्समेंट जो माहौल है वो यही गलती डिटेंशन तक आपको ले जा सकती है। इंडियन नेशनल्स के लिए सबसे जरूरी प्रिकॉशन है कि अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड और एक्सेसिबल रखें। इसमें वीजा अप्रूवल, I-94 रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट प्रूफ और एड्रेस हिस्ट्री शामिल है। अगर स्टेटस चेंज या एक्सटेंशन प्रोसेस चल रहा है तो उसका रिटन प्रूफ रखना बेहद जरूरी है। दूसरी अहम बात है लीगल प्रिपेयर्डनेस। अगर कभी आइस एनकाउंटर होता है या नोटिस मिलता है तो तुरंत इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करना चाहिए। बिना लीगल एडवाइस के स्टेटमेंट्स देना या डॉक्यूमेंट्स साइन करना कई बार केस को कमजोर कर सकता है। डिटेंशन में जाने के बाद ऑप्शन सीमित हो जाते हैं, इसीलिए पहले से ही लीगल एडवाइस लेना और गाइडेंस लेना काफी फायदेमंद रहता है। हेल्थ से जुड़ा पहलू भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस का रिकॉर्ड साथ रखना चाहिए। डिटेंशन में मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस सामने आए हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। एक और बात जो इंडियन कम्युनिटी में अक्सर अंडर एस्टिमेट की जाती है वो ये है कि सोचना कि हम लॉ अबाइडिंग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। रियलिटी ये है कि करंट सिस्टम रिस्क बेस्ड नहीं बल्कि कंप्लायंस बेस्ड बन चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका बैकग्राउंड कितना क्लीन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर वर्क कितना सही और करंट है। सोशल मीडिया या इनफॉर्मल एडवाइस पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल नोटिसेस और लीगल कम्युनिकेशन को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई इमिग्रेशन नोटिस या हियरिंग मिस होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑटोमेटिक और सीवियर हो सकते हैं। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सुझाव है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसने आपकी नॉलेज में कोई भी इजाफा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।